हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा इंस्टीट्यूट में। देखें, जो 2025 में पद्म पुरस्कार अवार्डेड रहे हैं, जिनके लिए जो प्रमुख कलाकार चुने गए हैं, तो उनमें से एक प्रमुख कलाकार यहाँ पे रहेंगे पंडित राम मंडावी जी। तो पद्म पुरस्कारों में इनका भी नाम रहेगा। देखेंगे, ये अपनी अलग विशेषताओं और अलग पहचान के लिए ख्याति प्राप्त किए रहेंगे। देखिए, पद्मश्री अवार्ड जो रहेंगे 2025 में, तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों की यहाँ पे घोषणा की थी। और जिसमें जो पद्म पुरस्कार रहेंगे 2025 में जितने अवार्डेड रहेंगे, तो उसमें जो पद्म विभूषण की संख्या रहेगी 7 व्यक्ति चुने गए हैं, पद्म भूषण के लिए 19 और पद्मश्री के लिए 113 व्यक्ति चुने गए हैं। तो यहाँ 2025 में जो पद्म पुरस्कारों में चयनित व्यक्ति रहेंगे, उनकी संख्या अलग अलग रहेगी। पद्म में सबसे बड़ा जो सम्मान रहता है वो पद्म विभूषण रहता है, पहला सबसे बड़ा। और दूसरा सबसे बड़ा जो रहेगा पद्म भूषण, और तीसरा सबसे बड़ा जो रहेगा वो रहेगा पद्मश्री। ठीक है। भारतीय पुरस्कारों में जो सबसे बड़ा रहेगा वो भारत रत्न रहेगा, और सेकंड सबसे बड़ा जो रहेगा वो रहेगा पद्म विभूषण। लेकिन पद्म सम्मानों में सबसे बड़ा जो रहेगा ये रहेगा पद्म विभूषण। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो पंडित यहाँ पे देखेंगे पंडित राम मंडवी जी जो हैं, या राम मंडावी जी हैं, ये इनकी इमेज है, देख लीजिएगा। ये जो है पंडित राम मंडावी जी, ये आदिवासी हस्तशिल्प के लिए ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है। तो इनकी एक प्रसिद्धि का विशेष कारण रहता है, विशेष वजह रहती है, तो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। ये छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से संबंधित कलाकार रहेंगे, तो इनका संबंध जो रहेगा छत्तीसगढ़ से रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि पंडित राम मंडावी जी का जो प्रसिद्धि किन किन वजहों से रहेंगे, तो यहाँ पे देखिए, गोंड मुरिया जनजाति के जाने माने कलाकार हैं पंडित राम मंडावी जी। नेक्स्ट देखेंगे कि जनजातीय कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि विशेष रूप से बस्तर बांसुरी, जिसको स्थानीय भाषा में जो बस्तर बांसुरी रहता है उसको स्थानीय भाषा में सुलूर के नाम से भी जाना जाता है। तो स्थानीय भाषा उसका नाम रहेगा सुलूर। तो उसके निर्माण के लिए ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि लकड़ी पर उकेरी गई चित्रकारी और मूर्तियाँ और शिल्प कृतियों के माध्यम से बस्तर की कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये यहाँ पे नई लिखा है, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो देखें, ये प्रसिद्धि इनकी रहेगी। तो यहाँ पे गोंड मुरिया जनजाति के लिए जनजातीय, और बस्तर बांसुरी या सुलूर के निर्माण के लिए, और लकड़ी पर उत्कीर्णन चित्रकारी मूर्तियाँ और शिल्प कलाकृतियों के माध्यम से जो बस्तर की कला को एक नया आयाम प्रदान कराने वाले ये आर्टिस्ट रहेंगे। अब देखें, इनका जो पद्मश्री सम्मान रहेगा 2025 में, तो ये उसके लिए चयनित है। उसके लिए जो पद्मश्री सम्मान से नवाजे जाने के लिए इनका नाम रहेगा वहाँ पे, तो ये महत्वपूर्ण रहेंगे। तो पद्मश्री पंडित राम मंडावी जी रहेंगे। तो देखेंगे, और इनके बारे में देखेंगे कि पारंपरिक वाद्य यंत्र जो सुलूर रहेगा, सुलूर, उसके निर्माण के लिए और लकड़ी के शिल्प कला के लिए ये प्रसिद्ध रहेंगे। बस्तर के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए और वैश्विक पहचान दिलाने के लिए, तो इनको पद्मश्री जो देने के लिए चुना गया है, तो उसकी प्रसिद्धि देखें, हर किसी क्षेत्र में अगर कोई उसका नया आयाम या किसी लोक परंपरा या सामाजिक परंपरा को बढ़ावा देते हुए या कोई समाज हित में काम करते हुए अगर उसकी आप प्रोन्नति करते हैं, तो उसके लिए आपको अवार्डेड किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पे जो पंडित राम मंडावी जी हैं, तो उनको अगर पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। तो कल भी बताया गया था कि डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल जी जो रहेंगे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ के प्रसिद्ध वास्तु चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, तो अपनी पेंटिंग्स के लिए वहाँ पे सम्मानित है। तो ये जो रहेंगे, इनको पद्मश्री सम्मान जो दिया जाएगा, तो एक पारंपरिक वाद्य यंत्र सुल्लू निर्माण के लिए, लकड़ी के शिल्प कला के लिए, और बस्तर के समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और संरक्षित करने के लिए एवं उसको वैश्विक पहचान दिलाने के लिए, या उसको जो है अगली पीढ़ियों तक या सामाजिक हित में उन चीज़ों को
अग्रसर करने के लिए। तो ये पद्मश्री इनका इसके लिए रहेगा, अगर कभी इस टाइप से पूछा जाता है तो समझ जाइएगा। नेक्स्ट देखेंगे इनके जो जीवन काल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि 12 साल की उम्र में इन्होंने सीखी थी कला, सुलूर वगैरह और लकड़ी पर जो चित्रकारी वगैरह रहेगी। तो 12 साल की उम्र में इन्होंने सीखी थी ये कला। इनकी विशेष पहचान जो रहेगी बांस की बस्तर बांसुरी, जिसे सुलूर कहा जाता है, के निर्माण के लिए ये विशेष प्रसिद्ध रहेंगे। इसके अलावा इन्होंने लकड़ी के पैनलों पर, पैनल का मतलब होता है लकड़ी का जैसे पटरा रहता है तो उसको पैनल बोल सकते हैं, तो पैनलों पर उभरे हुए चित्र, मूर्तियां और अन्य शिल्प कृतियों के माध्यम से अपनी कला को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया था इन्होंने। तो ये चीज़ें इनके बारे में रहेंगे। 12 साल की उम्र में ही ये कला सीखने का इनके अंदर जुनून रहा। पंडित राम मंडावी ने मात्र 12 वर्ष की आयु में अपने पूर्वजों से ये कला सीखी थी और अपने समर्पण व कौशल के दम पर छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को एक नई ऊंचाइयों तक इन्होंने पहुंचाया। ठीक है, तो ये विशेष रहेगा। इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन 8 से अधिक देशों में भी किया। ठीक है, इन्होंने अपनी कला का जो भी जिसमें ये सिद्धहस्त रहेंगे उन कलाओं का इन्होंने 8 से अधिक देशों में प्रदर्शन किया। साथ ही 8 देशों में प्रदर्शन किया, साथ ही अपने कार्यशाला के जरिए 1000 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षण देकर इस परंपरा को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य किया। ठीक है, तो वही चीजें हैं साथी। नेक्स्ट देखेंगे कि पंडित राम मंडावी का जीवन जो है वो गरीबी में बीता। तो ये चीज़ें इनके बारे में जब पढ़ेंगे थोड़ा सा तो ये चीज़ें वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो आज का सेशन मतलब छोटा सा था क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पंडित राम मंडावी जी थे, तो डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल और यहाँ पे राम मंडावी जी भी हो गए आज। तो कुछ और भी जो ख्यातमान रहेंगे, प्रसिद्ध आर्टिस्ट वगैरह रहेंगे, तो उनके बारे में जो सम्मानित रहेंगे उनके बारे में बताया जाएगा। देखिए, हमने कहा था कि एक लिस्ट पूरी बना दी जाएगी, तो उसके लिए थोड़ा सा खेद है, वो पूरी लिस्ट आपकी तैयार करवा दी जाएगी और हो सकेगा तो वहाँ पर भी पूरी डिटेल सहित उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।